जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ऑटिज्म जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं वो 6 इयर्स तक उनके पास टाइमिंग होता है कि उनको एक स्पेशल स्कूल में जाना होता है या ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है। तो 6 जैसे आप क्रॉस कर जाती हैं तब आपको एक्सपर्ट के साथ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जो मेडिकली एक्सपर्ट हैं, एजुकेशनली एक्सपर्ट हैं। तो हम इन दोनों का व्यवस्था किए हुए हैं और उसको 24 आवर हॉस्टल की व्यवस्था जरूरत होती है। तो मेरा जो नेक्स्ट मूवमेंट आप जो देखेंगी वो यही है, हॉस्टल की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं 100 बेड का, और उसमें हम कुछ एनजीओ से टाई अप कर रहे हैं जो कि हमें फाइनेंशियली भी मदद करेंगे, और कुछ लोग भी हैं जो चाहते हैं कि नहीं ये गुड वर्क है तो हम भी आपके साथ हैं। तो हम और लोगों के प्रयास से भी ये चीज करने जा रहे हैं। उसमें हम बड़े बच्चों को भी लेने में समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उनकी 24 आवर की जो सिक्योरिटी है, जो व्यवस्था है, वो थोड़ी सी टफ होती है। क्योंकि बिहार में मैम ये तो शायद पहली बार आप लोगों की ओर से सुविधा होगी। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इस तरह की स्कूलें अवेलेबल थी, इस एरिया में जिस वजह से क्रॉस हो गया वो क्रॉस हो गया और दिक्कत में जी हमारी बोर्डिंग में ना एज मैटर नहीं करेगा, whether it is a 40-year person also of autism, we will include that in our family. ओके मैम, दैट्स नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का वो। हाँ जी चलिए सर, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। हालांकि समय अभाव है, फिर भी 2 प्रश्न करके अंत करना चाहूँगा कि आने वाले समय में आपकी संस्था और विद्यालय की नई योजनाएं तो आपने बता दिया, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि पूर्णिया जैसे शहर में एक मॉडल बनने का ये काम करेगा, बड़े स्तर पर इसे ले जाने की तैयारी है? बिल्कुल। देखिए, जैसा कि कुछ देर पहले हम लोग आपके कुछ सवाल के जवाब में हम लोगों ने बोला था, प्रश्न आया था, बिहारी बोल आया था जी। तो बिहारी तो काफ़ी जिद्दी होते हैं और मैंने ये चीज़ ठान दिया है, तो मैं इसको कंप्लीट करूँगा, इसमें नो डाउट। और दूसरा की योजनाएं हैं, प्लानिंग है, चूँकि मैं MBA किया हूँ तो ऑब्वियसली हमारी मैनेजमेंट अच्छी रहती है और मैं मैनेजमेंट ही देखता हूँ इसमें, तो एकेडमिक मैम देखती है मैनेजमेंट। मैं इसमें यही देखता हूँ कि इसको और अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम कैसे ले ला सकते हैं, हम इसको नेशनली इंटरनेशनली भी कनेक्ट करेंगे आवश्यकता पड़ेगा तो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा टीम वर्क आपके पास होगा उतना अच्छा प्लानिंग होगा और योजना बनेगा। तो मेरी प्लानिंग है इसको अच्छे होते पे डालने का, कि एक परिचय बने पूर्णिया का। स्पेशल स्कूल की जब भी चर्चा हो तो बोला जाए कि पूर्णिया में एक स्पेशल स्कूल है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ऑटिज्म आश्रम या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, चाहे वो एक पेरेंट हो या फिर कोई एडुकेटर हो, सबसे मेन चीज़ है पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है देन यू कैन नॉट वर्क विद इट। तो पेशेंस हमारे अंदर खुद के भरा हुआ है, तो चाहे कितना टाइम लगे हमें करना है तो करना है। वो पैसेंस तो खैर आपका दिखता है, आप दोनों आदमी का दिखता है। सलाम करना चाहूँगा आप दोनों। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पेशेंस रिक्वायर्ड इन एवरीथिंग। यस, ऑफ कोर्स। इसमें जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बस इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहूंगी इस सवाल के साथ कि अंत में आप युवाओं को, तमाम अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ अलग संकोच, गलत धारणाएं रखते हैं, उनके लिए ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमको सोसाइटी से ही सपोर्ट की नीड है, क्योंकि जब दिव्यांग बच्चे जो ये हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल चाइल्ड अब हम नहीं बोला जाएंगे। आपको पहले तो इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, दुबई में ना स्पेशल चाइल्ड वर्ड ही हटते हैं, नाउ दे आर कॉल्ड पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन, राइट? न्यू वर्ड, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन, राइट? उनका ये कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहली बात तो ये कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिससे बच्चे पागल हैं, ये एक अलग ही तरीका है जीवन जीने का। तो बच्चे को ये कोई बीमारी नहीं बोलेंगे, तो ये धारणा हमें सोसाइटी से हटानी है। तो सपोर्ट चाहिए सोसाइटी का। ये बच्चे को अगर दिखे तो आप प्लीज़ उनसे कभी इंटरेक्ट करने में घबराए ना, बिल्कुल इंटरेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ खेलना चाहते हैं तो खेलिए। हमारी सोसाइटी को इन बच्चों की नीड है, क्योंकि दे आर ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो है इस शो में शामिल होने के लिए। और चलते चलते प्रिया जी, आप तभी से कविताएं करने के लिए बहुत बेचैन नजर आ रही हैं। चले इन दोनों के सम्मान में अब आप एक कविता कहीं डाले। कहते हैं कि बीइंग एज अ पोएटेस, एक लेखक को, एक साहित्यकार को, एक कवित्री को, एक बोलने वाले को और बोलने ना दिया जाए तो सबसे बड़ी कमी वही रह जाती है। तो मैं आप लोगों के सम्मान में चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी कि इस कार्य में संघर्ष तो दिखता है, ये नॉर्मल काम नहीं है और सभी लोग शायद ही कर पाए, संघर्ष ही है। तो संघर्ष पे मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी आप दोनों के लिए। कि संघर्ष मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
संघर्ष मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे सदा ही हिम्मत से लड़ते जाना है मुझे, जिससे सदा ही हिम्मत से लड़ते जाना है मुझे। चाहे जितनी भी मर्जी ले ले इम्तिहान मेरा, चाहे जितनी भी मर्जी ले ले इम्तिहान मेरा, इससे तनिक भी अब तो ना घबराना है मुझे, इससे तनिक भी अब तो ना घबराना है मुझे। और बिना घबराए आप दोनों बढ़े आगे। मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ। यही शुभ संदेश आपने तो कविता करके मुझे भी जगा दिया। मैं कहना चाहूंगा इन लोगों के लिए कि इन्होंने यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। और एक अलग तरीका से ये दुनिया बदलेंगे, और सिर्फ अपना दुनिया नहीं बदलेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना दुनिया तो बदल लिया है एक बच्ची के माध्यम से, अब दूसरे के दुनिया में बदलेंगे। तो बहरहाल देखना यह है कि दूसरे की दुनिया बदलने में कितना सक्षम हो पाते हैं दोनों दाम्पत्य जीवन मिलकर के जो कर रहे हैं, कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन आपके जज्बा को सलाम करूंगा। आपके लिए यही कहना चाहूंगा कि नारी नहीं, अबला नारी नहीं कहानी, नारी के ही गोद में पलती है जिंदगानी। आपने एक वैसे जिंदगानी को पाला है जो जिंदगानी को पालने में बहुत ही मुश्किल होता है। एक आम जन को नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी, हर घर की लक्ष्मी है ये, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खमके। इसी के साथ प्रिया और शशिकांत के साथ मैं तमाम सुधी दर्शकों को पुनः प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।